सो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में क्या मांगा गया है, यहाँ पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल के लाइन का इक्वेशन मांगा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2006 गेट में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं आगे। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन नॉर्मल टू फंक्शन, तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन पूछा गया है। ये ध्यान रखिएगा। और दिया क्या गया है, fx एक फंक्शन दिया गया है। सो गिवन डेटा दैट इज fx is equal to x minus 8 raised to 2 by 3 plus 1, और कहाँ पर एट p 0 and 5 ये पॉइंट पे हमें मांगा गया है कि नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो जनरली पहले तो लाइन का, किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, तो जनरली हमारे दिमाग में जो चीज होती है दैट इज dy बाई dx, जिसे हम टेंजेंट या स्लोप कहते हैं। तो ये जो स्लोप, इसे हम डिनोट करते हैं m से, मगर ये जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप होता है टेंजेंट लाइन का। ये यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है, अगर आपको इतना भी पता हो तो। नहीं पता हो तो ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम टेंजेंट होता है। dy को जनरली हम किस टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय dx को हम जनरल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। यहाँ पर हम y1 और x1 की वैल्यूज अगर लेंगे 0 और 5, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा टेंजेंट का। अगर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया तो हमें एक इक्वेशन मिल सकता है टेंजेंट का। और अगर हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए बहुत प्रोसीजर सेम है। बस आपको ये इक्वेशन एक पता होना चाहिए, m नॉर्मल इंटू m टेंजेंट इज इक्वल टू -1। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है -1। तो अगर हमारे पास m टेंजेंट मिल जाता है तो हमें m नॉर्मल मिल जाएगा, और फिर m नॉर्मल के लिए हम सेम स्लोप का इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और वहां से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। डोंट वरी, बहुत इजी है। एट द एंड आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत काम आने वाला है। अब हम पहले फाइंड करते हैं m टेंजेंट को। m टेंजेंट को मैं mt लिख देता हूं इजीली। सो दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। अब कहोगे कि सर y तो है ही नहीं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो यहां पर जो भी fx दिया गया है दैट इज कंसिडर इज y। सो y इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 8 रेस्ट टू 2 बाय 3 प्लस 1। सो dy बाई dx क्या होगा, सो dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस 8 रेस्ट टू 2 बाई 3। तो हम क्या करते हैं, x रेस्ट टू n का डेरिवेशन 2 बाई 3 n इंटू x रेस्ट टू n माइनस 1, 2 बाई 3 माइनस 1, और प्लस 1 है जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डेरिवेशन हो जाएगा 0। तो dy बाई dx की फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई 3 x माइनस 8 रेस्ट टू 2 बाई 3 माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। सो दैट्स इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, और अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि दैट इज इक्वल्स टू 2 minus 3 is equal to how much, -1। so that is equals to -1 divided by 3। 2 by 3 minus 1 is equal to -1 by 3।
So now applying the point value, x is equal to 0 and y is equal to 5 in this equation. So putting instead of x 0 value, so what it would be, so dy by dx at 0 5 point, what would be the answer, 2 by 3, x की जगह पर हम 0 रखेंगे, -8 raised to -1 by 3. So that's equals to 2 by 3 and -8 raised to -1 by 3. So माइनस अगर किसी भी डिग्री में हो तो वो कहाँ पर चला जाता है, डिनोमिनेटर में. So that's why it is 2 divided by 3 -8 raised to 1 by 3. डिनोमिनेटर में गया इसलिए पॉजिटिव हो गई डिग्री. और 8 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे हम तो क्या होगा, 2 आएगा. So that's why 2 divided by 3 into -2. तो यहाँ से कैंसिल करते हैं 2 2 को, आंसर आएगा -1 by 3. तो ये क्या है, dy by dx, ये किसके लिए है, this is equals to m tangent. So m tangent की हमें वैल्यू मिल गई, that is -1 by 3. तो अब हम निकालते हैं m नॉर्मल. तो हमें पता है कि m नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय m टेंजेंट इज इक्वल टू -1. तो अब हम निकालेंगे m नॉर्मल. तो m नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m टेंजेंट. So that is equal to -1 divided by -1 by 3. So ultimately m normal is equal to +3. m नॉर्मल की वैल्यू हमें पता चल गई, दैट इज इक्वल्स टू +3. और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, y2 माइनस y1 जिसको हम dy भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जिसको हम dx भी कहते हैं. यहाँ पर हम y1 की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है उसी की वैल्यू लेंगे हम, y1 इज इक्वल टू 5 एंड x1 इज इक्वल टू 0. इसको पुटअप करेंगे इक्वेशन में, क्या आ रहा है इक्वेशन देखते हैं. सो 3 इज इक्वल टू y2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 0. सो 3 टाइम्स x2 माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस 5. सो दैट्स मीन 3x2 इज इक्वल टू y2 माइनस 5. अब हम ऑप्शंस को देखते हैं. तो ऑप्शन में y और x के टर्म में इक्वेशन है तो हम उसी के टर्म में इक्वेशन बनाते हैं. सो y2 की जगह पर मैं y लिख दूंगा और x2 की जगह पर मैं x लिख दूंगा. सो दैट्स वाई 3x इज इक्वल टू y माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज द आंसर. अब हम देखेंगे कि ये आंसर कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है और उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे सही आंसर के लिए. y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. सो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर. आई होप कि आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.